नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक सामाजिक ज्ञान कक्षा 9वीं लोकतांत्रिक राजनीति का जो अध्याय 3 है हमारा चुनावी राजनीति। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आने पर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुविकल्पी प्रश्नों की यदि हम बात करें तो लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में दिया गया था। तो ये दिया गया था जयप्रकाश नारायण। सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या, तो सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या जो उत्तर प्रदेश से है। सरकारी अधिकारी चुनाव में किसके आदेश का पालन करते हैं? तो वो चुनाव आयोग का पालन करते हैं। चुनाव आयोग के जो आदेश होते हैं उनका पालन वो करते हैं। लोकसभा और विधानसभा के उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो उसके लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है वो है 25 वर्ष। फिर आता है वोट देने का अधिकार नहीं है। तो वोट देने का अधिकार पागल या मानसिक विकलांग, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित और नाबालिगों को। तो ये जो है उपयुक्त तो सभी इसमें आ जाएगा। सत्य और असत्य के चयन की यदि हम बात करें तो पहला हमारा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सत्य है। लोकसभा चुनाव के एक निर्वाचन क्षेत्र पर अधिकतम खर्च करने की सीमा 25 लाख रुपए है, सत्य है। आम चुनाव 5 साल बाद होते हैं, सत्य है। चांदनी चौक सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, ये भी सत्य है। 21 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति सांसद बन सकता है, तो ये हमारा जो है असत्य हो जाएगा। रिक्त स्थान खाली स्थान की पूर्ति की यदि हम बात करें तो पहला हमारा है चुनाव आयोग का कार्यकाल रिक्त स्थान में है। तो चुनाव आयोग का कार्यालय जो है वो नई दिल्ली आ जाएगा, यहाँ पर नई दिल्ली में है। अगला है प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह रिक्त स्थान प्रदान करता है। तो प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह जो है निर्वाचन आयोग, दूसरे का उत्तर है निर्वाचन आयोग करता है प्रदान, चुनाव चिन्ह करता है निर्वाचन आयोग। तीसरा हो जाएगा भारत में प्रति रिक्त स्थान वर्ष बाद चुनाव होता है। तो भारत में प्रति 5 वर्ष, 5 आ जाएगा यहाँ पे, भारत में प्रति 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। इसी तरह चुनाव प्रचार के लिए रिक्त स्थान संहिता का पालन करना जरूरी है। तो इसमें आ जाएगा आचार संहिता, आचार शब्द आ जाएगा यहाँ पर, आचार और संहिता लिखा हुआ है। इस प्रकार हो जाएगा चुनाव प्रचार के लिए आचार संहिता का पालन करना जरूरी है। अगला है भारत दुनिया का सबसे रिक्त स्थान लोकतंत्र देश है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा, इसमें शब्द आ जाएगा बड़ा लोकतंत्र देश है। आगे यदि हम चलें तो आचार संहिता, मतदान सूची, उपचुनाव, चुनाव चिन्ह। एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों की, एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों की यदि हम बात करें तो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पहला प्रश्न निर्वाचन क्षेत्र आचार संहिता। तो आचार संहिता वाले का हो जाएगा चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले दिशा निर्देश जो होते हैं वो आचार संहिता के अंतर्गत आते हैं। फिर मतदाता सूची, तो चुनाव में योग्यता रखने वालों की जो सूची होती है उसे मतदाता सूची कहते हैं। अगला है उपचुनाव, तो किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली जो सीट हो जाती है उसके लिए चुनाव जो होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। चुनाव चिन्ह, तो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को जो दिया गया चिन्ह चुनाव चिन्ह कहलाता है। इस प्रकार मतदान, तो मतदाता द्वारा चुनाव के दिन अपने प्रत्याशी को दिया जाने वाला मत, ये जो है आपका मतदान कहलाता है। आइए बात करते हैं सही जोड़ी की। तो पहली जो हमारी सही जोड़ी हो जाएगी उसका है मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्य की सदस्य संख्या है वो है 230। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 250। वयस्क मताधिकार की जो आयु, तो वयस्क मताधिकार की आयु है हमारा 18 वर्ष। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र तो वो है लद्दाख। लघुत्तरी प्रश्नों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्नों को हम देखते हैं। निर्वाचन क्षेत्र क्या है? और निर्वाचन क्षेत्र से आशय एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं से है। चुनाव के उद्देश्यों से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों
को संसद सदस्य कहते हैं। अगला है चुनाव अभियान क्या है। तो चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं और चुनावी सभाओं का आयोजन, भाषण देते हैं। टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें होती हैं। आदि सभी गतिविधियों चुनावी अभियान कहलाती है। चुनाव क्यों होते हैं, आइए देखते हैं। नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित या चुनने की प्रक्रिया को चुनाव या निर्वाचन कहलाती है। इसमें नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। इसके द्वारा एक निश्चित समय के लिए जनप्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। यही प्रतिनिधि मिलकर महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं जो कि जनता के हित में सोच कर लिए जाते हैं। इसमें किसी जाति, धर्म, संप्रदाय आदि को विशेष ध्यान में रखकर निर्णय नहीं लिया जाता। सभी को समान दृष्टि में रखकर निर्णय लिए जाते हैं। यह सब चुनावों के माध्यम से ही संभव हो सकता है। अगला है हमारा उपचुनाव क्यों होते हैं। तो हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, किंतु कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है। इसे उपचुनाव कहते हैं। साथियों, इस तरह से हमारा आज का ये भाग भी समाप्त होता है। अगले भाग में हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल पर, और यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।